दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जी, जिनका की मूल नाम रत्नाकर था, इनके पिताजी ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रचेता थे। एक भीलनी ने बचपन में इनका अपहरण कर लिया और भील समाज में इनका लालन पालन हुआ। भील परिवार के लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूट लिया करते थे। रत्नाकर भी इसी परिवार में पले बड़े, तो जाहिर सी बात है ये भी लूटमार करते थे। लेकिन ईश्वर ने इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन संयोगवश नारद मुनि जंगल में उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां रत्नाकर रहते थे। उन्हें जैसे ही पता लगा नारद मुनि जी गुजर रहे हैं तो उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। परंतु नारद मुनि ने कुछ उन्हें ऐसा बताया जिससे उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और वो एक डाकू से महर्षि बन गए। वह क्या था, जब वाल्मीकि जी ने नारद मुनि को बंदी बनाया तो नारद मुनि ने कहा, तुम जो ये पाप कर्म करके परिवार का पालन कर रहे हो, क्या उसके भागीदार तुम्हारे परिवार के लोग भी बनेंगे? जरा उनसे पूछ तो ले। वाल्मीकि जी को बात ये लगी। वाल्मीकि जी को विश्वास था उनके साथ उनके जो परिवार वाले हैं वो भी उनके पाप में बराबर के भागीदार होंगे। लेकिन जब उन्होंने परिवार से पूछा तो सभी ने कहा, आपने पाप के भागीदार तो आप ही बनेंगे, क्योंकि आपका धर्म है हमारा पालन पोषण करना। वो आप कहां से कैसे लाते हैं ये आप पर डिपेंड है। आप ही उसके पुण्य के भागी भी होंगे और पाप के भागी भी होंगे। हमारा कार्य है आप जो कमा के लाते हैं उससे परिवार के लिए भोजन बनाए, परिवार के अन्य कार्य करिए, न कि पाप के कर्म में भागीदार हो। अब जब वाल्मीकि जी ने ये वचन सुने तो वाल्मीकि जी का इस संसार से मोह भंग हो गया। वो कहने लगे, यार मैंने जिसके लिए सब कुछ किया वो मेरे साथ पूरे भागीदार नहीं है, मेरे पाप मेरे साथ ही रहेंगे। और चूंकि वो तो एक महर्षि के पुत्र थे जो कि प्रचेता थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र, तो वो ये कहते हैं ना कि खून रंग लाता है, ऐसे ही उनके अंदर जो महर्षि प्रचेता जी का खून था उसने जोर मारना शुरू कर दिया और उसी से उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला। उन्होंने नारद मुनि से जब सब कुछ बात हो गई, नारद मुनि से कहा कि मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। नारद मुनि ने रत्नाकर को राम का मंत्र दिया। जीवन भर मारो काटो कहने वाले रत्नाकर के मुंह से राम निकल ही नहीं रहा था। नारद मुनि ने कहा, तुम मरा मरा बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। इस मंत्र को बोलते बोलते रत्नाकर राम में ऐसे रमे और तपस्या में ऐसे लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीनकों ने बाबी कब बना ली उन्हें भी नहीं पता। वो तो राम की भक्ति में ऐसे तल्लीन थे। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें दर्शन दिए और इनके शरीर पर लगे बाबी को देखा तो रत्नाकर जी को वाल्मीकि नाम दिया और यह नाम प्रसिद्ध हो गया। ब्रह्मा जी ने इन्हें रामायण की रचना करने की प्रेरणा, लेकिन रत्नाकर जी को यह पता नहीं था कि वह किस तरह से रामायण की रचना करेंगे। एक दिन नदी तट पर सुबह पहुंचे तो कोच पक्षी का जोड़ा प्रणय कर रहा। इसी समय एक शिकारी ने तीर से कोच के नर को मार दिया। इससे महर्षि बहुत आहत हुए। उनके मुंह से सहसा एक श्राप निकल पड़ा कि जिस शिकारी ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। श्राप देने के बाद महर्षि सोच में पड़ गए कि उनके मुंह से ये क्या निकल गया। नारद मुनि उस समय प्रकट हुए। उन्हें कहा कि यही आपका प्रथम श्लोक होगा, यही आपका प्रथम वाक्य होगा, आप रामायण की रचना करेंगे। और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की जो कि संस्कृत में थी। जब माता सीता को वनवास मिला तब महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने आश्रम में उन्हें आश्रय दिया और ये आश्रम नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित है, जिसे सीतावनी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, आज हम महर्षि वाल्मीकि जी के उस मंदिर पर जा रहे हैं जो गंगा किनारे स्थित है। तो देखिए, एक तो इतने बड़े महापुरुष और ऊपर से उनका मंदिर गंगा किनारे हो तो कितना अद्भुत संगम होगा। और दोस्तों, ये भी उस जगह पर है जहां पर स्नान करना अत्यंत शुभ कार्य है। तो चलिए हरिद्वार में हरि के घाट पर चलते हैं और आपको दिखलाते हैं महर्षि वाल्मीकि जी का ये बेहद ही शानदार अद्भुत मंदिर, जिसके दर्शन मात्र से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी।